तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग अच्छी खासी इंक्रीज कर रखी है। किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी बाय करता है और तभी उनको होल्ड करता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रो करने वाली है या अच्छी खासी ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रमोटर ने अच्छी खासी अपनी एक शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रखी है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है नीला स्पेक्स। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपना फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एक बेसिक से लेके एडवांस एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए कंपनी जो है वो एक डेवलपमेंट और रियल एस्टेट का कारोबार करती है। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 663 करोड़ का। वहीं पर इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 20.9 करोड़ का। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर हम बात करें तो लो है 4 रुपये 55 पैसे का और हाई है 19 रुपये 40 पैसे का। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 16 रुपये 80 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 3 रुपये 40 पैसे। पीई कितना है आप देख सकते हो, 30.1 का। आरओई कितना है, 11.1%। आरओसी कितना है, 17.1%। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 61.90% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 541% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, 4.95। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख सकते हो 6.52%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई इस कंपनी के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की। लेकिन आप एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर डिविडेंड वाले सेक्शन को, कि ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन वाले सेक्शन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है नीला स्पेक्स, आप देख सकते हो, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 16 रुपये के आसपास। मतलब ये एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड का। बाकी सभी कंपनियों का शेयर बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। पीई की अगर बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इसका पीई भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप हमें सबसे छोटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंपैरिजन की। अब बात कर लेते हैं अपन प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले सेल्स वाले सेक्शन को आप समझ लीजिए। पहले लगातार इनकी सेल्स अच्छी खासी हो रही थी, बीच में कुछ कम हो चुकी थी 2023 में, वापस से अभी 2024 में अच्छी खासी सेल्स इनकी हुई है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही सीन है, पहले कुछ कम हो चुके थे लेकिन वापस से ये हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2017 में हुआ है, 2018 में नहीं हुआ है, 19 में हुआ है, 20 में हुआ है, 21 में हुआ है, 22 और 23 में नहीं हुआ है, वापस से 24 में इन्होंने कुछ जनरेट करा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है या नहीं रही है, तो आप देख सकते हो 2017 से लेके तो 2019 तक प्रॉफिट, 20 में लॉस। ठीक है, उसके बाद 21 में प्रॉफिट, 22 में प्रॉफिट और 23 में भी इन्होंने लॉस फेस करा था और 24 में अभी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करा है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की कि भाई साहब टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है, तो आप देख सकते हो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। 2017 में प्रॉफिट, 18 में प्रॉफिट, 19 में प्रॉफिट, 20 में भी प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो 21, 22 और 23 ये 3 साल लगातार कंपनी ने लॉस फेस करे हैं और अभी करंट 2024 में कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को अगर हम समझे तो आप देख सकते हो इक्विटी इनकी 2018 में जितनी थी उतनी अभी भी अवेलेबल है।
रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के रिजर्वेस हमें धीरे धीरे अब कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए जितनी यहाँ पर लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी कंपनी के पास अवेलेबल है और ये दोनों बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो रिजर्वेस भी बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है और एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, या हो सकता है कि कंपनी अब ये धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ा रही है। ठीक है, इसीलिए हमें रिजर्वेस, लाइबिलिटी और एसेट्स सभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के इन्वेस्टर कौन कौन है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन 2019 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास 61.90% शेयर 2019 में थे, वैसे के वैसे ही प्रमोटर के पास अभी भी अवेलेबल है, यानी कि प्रमोटर ने अपने शेयर कभी भी नहीं बेचे हैं, इन्होंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। बात कर लेते हैं एफआईआई की। तो एफआईआई के पास पहले 5.67% शेयर अवेलेबल थे, इन्होंने 2023 में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी और अभी करंट में 0.85% शेयर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं डीआईआई की। तो डीआईआई के पास 2019 में 1.38% शेयर थे, ये बेच चुके थे उसी टाइम पे और अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए पब्लिक के पास पहले 31.04% शेयर थे 2019 में, वहीं अभी अगर हम देखें तो अभी है पब्लिक के पास 37.26% शेयर। तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग अच्छी खासी इंक्रीज कर रखी है। किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी बाय करता है और तभी उनको होल्ड करता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे जाके अच्छा खासा ग्रो करने वाली है या अच्छी खासी ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रमोटर ने अच्छी खासी अपनी एक शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रखी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चार्ट की कि आखिरकार इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 3 दिसंबर 2018 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 3.70 रुपये। ठीक है, आप देख सकते हो आने के बाद इसने सीधा लगातार हमें एक डाउनफॉल ही दिखाया है। अगर हम ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी का ओवरऑल लो कितना है, वो आप देख सकते हो लगभग 45 पैसा। ठीक है, और ये 45 पैसा कब का है? 2020 का, जब हमने देखा कि कंपनी लॉस फेस कर रही थी। ठीक है, तो देखिए सीधा नीचे, फिर जब कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा, ऊपर, फिर यहाँ पर डाउनफॉल, फिर ऊपर। अब देखो इस डाउनफॉल के पीछे का रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए कंपनी तो लॉस फेस कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एफआईआई ने कुछ पोजीशन बनाई थी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 5% से ज़्यादा यहाँ पर एफआईआई ने खरीदा था। उसके बाद यहाँ पर ये जो डाउनफॉल दिख रहे हो, ये डाउनफॉल है, एफआईआई ने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग करी, उन्होंने सेल करा। ठीक है, उसके बाद 2023 में इन्होंने अच्छा खासा कारोबार करा और 2024 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अच्छा खासा इनका प्रॉफिट जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो आप देख सकते हो ये है, यहाँ से इसने फिर वापस से अपसाइड का मूव लिया है। कब से? 1 जुलाई 2023 से। आप देख सकते हो यहाँ से सीधा ये कितना हाई, लगभग 20 रुपये के आसपास। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक इस महीने में एक कंसोलिडेशन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक डाउनफॉल आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग हुई तो कहाँ तक हो सकती है, हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए ये है लो और ये है हाई। अगर इस कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, पहली प्रॉफिट बुकिंग आए 12-13 रुपये के आसपास। ठीक है, मतलब 12 रुपये, 12.5 रुपये आप मान के चलिए। ठीक है, अगर उससे भी नीचे अगर ये गिरता है तो लगभग फिर हो सकता है कि ये 9 रुपये के आसपास का हमें लो दिखाए, लेकिन इतना नीचे तो नहीं आना चाहिए। हो सकता है ये यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे और यहाँ से वापस से ये हमें एक अप मूव दिखाए। ठीक है, कंपनी जो है वो क्या है, एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है, मैं हर बार बोलता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे 5 से 10 साल तक का वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है। अब देखो अगर किसी ने 45 पैसे के रेट में इस शेयर को बाई कर रखा है तो आप सोचो कब की बात है ये, 2020 की। ठीक है, और अभी 2025 चल रहा है, मतलब यूँ मान के चलिए कि 4 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4 साल में उसको कितना % रिटर्न मिला है, आप खुद ही देख लीजिए कितना % उसको रिटर्न मिला है। समझ रहे हो? तो यही होता है लॉन्ग टर्म में। अब देखिए अगर अभी ये शेयर कितना चल रहा है, अभी अगर आप देखोगे तो ये शेयर चल रहा है 16 रुपये के आसपास। ठीक है, आने वाले टाइम पे अगर इसी तरीके से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती रही तो ये आपको 100 से लेके 200 तक का भी हाई दिखा सकती है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबरें, न्यूज़ और इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।